वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड क्लास 8 अभ्यास प्रश्न इकाई 15 कार्बन और उसके यौगिक। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, कोयला तो कार्बन का ही अपर रूप है, तो ये तो है ही है। चीनी का जो फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, C12H22, ओके, तो इसमें कार्बन दिख ही रहा आपको। रोटी किससे बनी होती है? गेहूं से, और गेहूं में आपका कार्बन, गेहूं किससे बनता है? पेड़ से। तो आपको पता है कि सभी सजीवों में कार्बन होता ही होता है। तो यानी कि पेड़ सजीव है, तो गेहूं का पेड़ सजीव है, उससे बना आटा, आटे से बनी रोटी, तो यानी उसमें कार्बन तो होगा ही होगा। अब आ जाते हैं हमारे नमक पे। नमक का फॉर्मूला क्या है? NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। क्या इसमें आपको कहीं कार्बन दिख रहा है? नहीं। वेरी गुड, आई होप अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि नमक में कार्बन नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रकृति में कार्बन पाया जाता है केवल मुक्त अवस्था में, केवल यौगिकों में, मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में, केवल अपने रूपों में। तो कार्बन जो है प्रकृति में मुक्त और यौगिक दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट, कुकिंग गैस में किसकी मात्रा अधिक है? तो कुकिंग गैस में सबसे अधिक क्या होता है? ब्यूटेन। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, तो कार्बन के क्रिस्टलीय रूप है ग्रेफाइट और हीरा। तो यहाँ पे हमारा ग्रेफाइट दिया है, तो हम ग्रेफाइट को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश सभी सजीव तथा कुछ निर्जीवों में उपस्थित होता है। तो कौन होता है? अभी हमने ऊपर से बताया, कार्बन। तो यहाँ पे हम भर लेंगे कार्बन। डैश सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन है। डैश सबसे कठोर पदार्थ है, तो आपको पता है कि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। लेकिन ह्यूमन बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? बताइए। वेरी गुड, दांत का इनेमल। हमेशा याद रखिएगा, दांत का इनेमल ह्यूमन बॉडी का सबसे कठोर पार्ट होता है। पेट्रोल डैश ईंधन है, तो पेट्रोल कैसा ईंधन है? पेट्रोल ज्वलनशील ईंधन है। पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ डैश है, तो पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ क्या है? ग्रेफाइट। निम्नलिखित कथनों में सही कथन पे सही और गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। सभी हाइड्रोकार्बन कार्बनिक पदार्थ हैं, बिल्कुल सही है बच्चों। हीरा कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है, तो बिल्कुल गलत है, तो हम गलत का निशान लगाएंगे। शुगर चारकोल कार्बन का शुद्धतम अक्रिस्टलीय अपर रूप है, बिल्कुल सही है। लकड़ी के चूल्हे की दक्षता सबसे अधिक होती है, बिल्कुल गलत है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। अपर रूप क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूपों का उल्लेख कीजिए। ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण भिन्न होते हैं, उन्हें अपर रूप कहते हैं। कार्बन कोयला, कालिक, ग्रेफाइट, हीरा आदि विभिन्न रूपों में भी मुक्त अवस्था में प्राप्त होता है। यह सभी कार्बन तत्व के विभिन्न रूप हैं, इन्हें हम कार्बन के अपर रूप कहते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों की तुलना कीजिए। हीरा और ग्रेफाइट। हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, यह विद्युत का कुचालक है। एक कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणुओं से चतुष्फलकीय संरचना के रूप में जुड़ा होता है, जबकि ग्रेफाइट मुलायम होता है, यह विद्युत का सुचालक है। 6 कार्बन परमाणु षटकोण के छल्ले के रूप में ग्रेफाइट में व्यवस्थित रहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप इसके अंतर को लिख सकते हैं। प्रश्न है, मीथेन को मार्श गैस क्यों कहते हैं? दलदली स्थानों में पेड़ पौधों व अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न गैसों का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है, इसलिए मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं। पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? उत्तर, पेट्रोल करोड़ों वर्ष पहले दबे मृत जीव जंतु एवं वनस्पतियों के उच्च दाब तथा उच्च ताप में अपघटन से बने पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, इसीलिए पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहते हैं? उत्तर, वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी भी देश के लिए सोने से भी अधिक कीमती है, क्योंकि किसी भी देश की उन्नति पेट्रोलियम की मात्रा पर निर्भर करती है। उद्योग, कृषि, यातायात एवं संचार आदि विभिन्न कार्यों में इसका प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इसीलिए पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है? कार्बन सभी सजीवों तथा निर्जीव वस्तुओं में भी मुक्त रूप एवं यौगिक रूप दोनों ही रूपों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लैम्प ब्लैक क्या होता है? उत्तर, मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा पर जलाने पर जो कालिख प्राप्त होती है उसे लैम्प ब्लैक कहते हैं। इसी से काजल भी बनता है। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे मेथेन, एथेन। दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन और एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण है? उत्तर, पेट्रोलियम गैसीय हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लकड़ी कंडे खेतों में धान व गेहूं के पुआल जलाने से होने वाले प्रदूषण के कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। उत्तर, लकड़ी कंडे गेहूं व धान के पुआल जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। खेतों में धान व गेहूं के पराली जलाने से वायुमंडल में धुएं का कोहरा छा जाता है, जिससे आंखों में जलन तथा सांस लेने में तकलीफ होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का ईंधन क्या है? ईंधन का वर्गीकरण उदाहरण सहित कीजिए। उत्तर, ईंधन से दहन क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। ईंधन करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी के अंदर दबे मृत जीव जंतु वनस्पतियों के अपघटन द्वारा प्राप्त पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है। ईंधन का वर्गीकरण, ठोस ईंधन लकड़ी, कोयला, गोबर, कोक, चारकोल आदि। द्रव ईंधन पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, घासलेट, कोल tar, नेफ्था, एथेलॉन आदि। तीसरा है गैसीय ईंधन, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन, प्रोपेन, कोयला गैस, जल गैस, वात्या भट्ठी गैस, कोक भट्ठी गैस, द्रवित प्राकृतिक गैस इत्यादि। हीरा में कार्बन परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं? चित्र की सहायता से समझाइए। उत्तर, हीरा कार्बन का एक पारदर्शी क्रिस्टलीय अपर रूप है। इसमें कार्बन का एक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणुओं की चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण यह पूर्णतः आबद्ध, कठोर तथा त्रिविमीय संरचना का होता है। हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? उत्तर, हीरे को आसानी से अलग अलग तल में तोड़कर कई फलक वाले क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, जिससे हीरे पर पड़ने वाला प्रकाश पुंज विभक्त होकर शीघ्रता से इंद्रधनुषीय रंग बनाता है। यह थोड़ी भी हलचल से झिलमिला जाता है। अतः हीरे के उपयोग से आभूषण की सुंदरता बढ़ जाती है। इसी कारण हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। शुगर चारकोल के उपयोग लिखिए। उत्तर, शुगर चारकोल कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। शुगर चारकोल मुख्य रूप से अपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित करता है। 7वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में 4-4 पद हैं। प्रत्येक प्रश्न में 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं और एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की पहचान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, हीरा, कोयला, जंतु चारकोल और काजल। इसमें से जो हीरा है बच्चों, ये कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, बाकी सब अक्रिस्टलीय रूप है, तो हीरा अलग हो जाएगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन और इथिलीन, तो यहाँ पे मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो है वो आपके ईंधन के रूप में काम आते हैं, जबकि इथिलीन जो है वो आपका ईंधन के रूप में काम नहीं आता है। एलपीजी, गैस, पेट्रोल, डीजल और लकड़ी, तो ये सारे जो हैं आपके अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि लकड़ी जो है वो आपका एलपीजी, गैस, पेट्रोल, डीजल और लकड़ी, तो ये तीनों जो हैं वो आपको पेट्रोलियम उत्पाद हैं और लकड़ी जो है वो जैव उत्पाद है। नेक्स्ट, खाने का सोडा, चीनी, रोटी, नमक। अभी हमने इसको सॉल्व किया, बाकी सब में कार्बन है, नमक में कार्बन नहीं है, तो नमक अलग हो जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर मैं कक्षा 8 के सभी अभ्यास प्रश्नों की प्लेलिस्ट लगा रही हूँ। इसके साथ ही यदि आप विज्ञान को कार्टून के द्वारा मज़ेदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, जिसमें कक्षा 8 के आप पाठों को कार्टून द्वारा पढ़ सकते हैं।